सास बहू थी। एक दिन सास अपने मायके गई। बहू से कह गई कि देख सोनी लट नहीं जाए और नोनी घट नहीं जाए। पीछे जब बहू झाड़ू लगाए तो सोनी बिखर जाए और यदि नोनी खाने का मन चले तो खा ले। सास जब लौटकर आई बोली सोनी लट गई और नोनी मेरी घट गई। सास ने सोचा कि ऐसी बहू का इस घर में क्या काम। उसने बहू को बदनाम करने की सोची। एक दिन रात में सोने के समय ससुर की चारपाई के नीचे बहू की अंगियां रख दी तथा बहू की चारपाई के नीचे ससुर के जूते रख दिए। फिर सुबह होने पर स्वयं ही हल्ला मचाने लगी कि बहू चरित्रहीन है। उसने अपने बेटे से कहा कि इस बहू को मार डाल। बेटा माँ की बातों में आ गया। वह बहू को मारने के लिए जंगल की ओर लेकर चला। रास्ते में एक ग्वाला मिला। उसने पूछा कि भाई अपनी पत्नी को कहाँ लिए जाते हो। लड़के ने सारा किस्सा बताया। ग्वाला बोला कि जरा सी बात के लिए तुम अपनी घरवाली को मारोगे। फिर यह दूसरे हाल से है। ऐसा करो इसे तुम अपने घर की भूस वाली कोठरी में छिपा देना और यहाँ से हिरन की 2 आंखें ले जाकर माँ से कहना कि देखो मैं बहू को मार आया तथा तुम्हें जो भोजन रोज मिला करे उसमें से छुपाकर आधा इसे दे दिया करना, आधा तुम खा लेना। लड़के ने वैसा ही किया। उसने अपनी माँ से कह दिया कि तुम भूस वाली कोठरी में मत जाना, वहाँ बहुत बड़ा सांप है। माँ ने कहा ठीक है नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन लड़का बोला माँ मेरी भूख बढ़ गई है। माँ उसे 4 के बदले 8 रोटियां दे देती। 4 वह खुद खाता और 4 छिपाकर बहू को दे आता। एक दिन कुम्हारी कंडे लेने आई। सास बोली कंडे भूस वाली कोठरी में रखे हैं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ तो सांप है। कुम्हारिन बोली ठीक है तुम कहो तो मैं स्वयं ले आती हूँ। सास ने हाँ कह दी। जब कुम्हारिन कोठरी में पहुंची देखा कि एक खाई का बच्चा रो रहा है। वह दौड़कर बाहर आई। सास से बोली बहन तुम्हारे घर नाती हुआ है। सास बोली पागल मेरी बहू को मरे 6 महीने हो गए। उसने कहा कि अगर विश्वास नहीं तो चलकर कोठरी में देख लो। सास ने आकर देखा तो वास्तव में उसकी बहू थी और पास में लड़का रो रहा था। सास ने लपक कर लड़के को सीने से लगा लिया। बहू को भी बाहर ले आई। उसे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े दिए पहनने को। अब सास बहू से माफी मांगे और बहू सास से। सास बोली बहू तेरे भाग्य से मैंने नाती का मुंह देखा और बहू कहे कि सास तुम्हारे भाग्य से मेरे लड़का हुआ है। बहू ने कहा कि तुम्हारी सोनी लटने में और नोनी घटने में मेरा कोई दोष नहीं था। जब मैं झाड़ू खड़े होकर लगाती तो वह इधर उधर बिखर जाती जिससे सोनी लटी और दूसरे हाल से होने पर जब मेरा मन चलता तो मैं नोनी खाती, इससे आपकी नोनी घट गई।